नमस्कार। आपने भौकाल शब्द सुना होगा, लेकिन जानते हैं यदि आप पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो जो भौकाल शब्द वाली नौकरी है या तो वो डिप्टी एसपी की हो सकती है या तो वो आईपीएस की हो सकती है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह पीसीएस के थ्रू आने वाली डिप्टी एसपी पद की, एक गरिमामय पद और जिसे कहते हैं एक सामाजिक प्रतिष्ठा वाला पद। यदि आज के टाइम में भी आपको नीली बत्ती का चाव है, चस्का है, तो वो आपको डिप्टी एसपी में ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू पीसीएस के बैंक। कैसे मिलेगा? इस स्वप्न को पूरा करने के लिए आपके पास एक संघर्ष होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए और उस संघर्ष के हीरो भी आप ही बनेंगे, उस संघर्ष के विलन भी आप ही बनेंगे। यदि आप हीरो बनते हैं तो आपका समाज, आपका परिवार, आपके लोग, आपके पास पड़ोस के लोग आपको कंधे पर उठा के घूमेंगे, आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। यदि आप विलन बनते हैं, मार्ग भटक जाते हैं, तो यही लोग आपको कोसते नहीं थकेंगे कि आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो आखिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जब भी कोई लड़का इस दृष्टिकोण में बात करता है कि उसे पीसीएस या आईएएस की तैयारी करना है तो उसका परिवार उसके पीछे खड़ा रहता है। आर्थिक सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट दोनों को लेके उसका फैमिली उसके साथ है। लेकिन कब तक है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, इससे ज़्यादा परिवार सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद आपकी अवनति काल शुरू हो जाती है। जब आप शुरू में तैयारी करते हैं तो आपकी आवाभगत होती है परिवार में। समाज के लोग, अब सोचिए कि समाज के लोग आपको एक सम्मानित नज़र से देखना शुरू करते हैं मात्र तैयारी शुरू करने की वजह से। और सोचिए यदि आपको सफलता मिल जाए तो समाज आपको किस नज़र से देखेगा, कितना पराकाष्ठा होगी आपके सम्मान की। लेकिन आपको एक चीज़ और भी सोचना है कि मान लेते हैं कि 1 लाख लोग तैयारी करने गए, 1 लाख में सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जो सही दिशा में तैयारी करते हैं, बाकी 90% लोग भटक जाते हैं। कितने प्रतिशत लोग भटकेंगे? 90% लोग भटक जाते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि व्यक्ति की दशा कैसी होगी वो उसकी दिशा तय करती है। और आपको यह भी जानना होगा, जो 90% भटक जाते हैं उनको कभी भी भाग्य को, भगवान को नहीं कोसना चाहिए। जो 10% लोग वाले हैं उन्हीं को अपने को कोसने का अधिकार है कि हाँ, हमने ईमानदारी पूर्वक सब कुछ किया लेकिन हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं थी। केवल 10% लोगों को है। 90% तो भटक गए, उनको जाना कहीं और था, निकल कहीं और गए। लेकिन आपको साथ में यह भी सोचना होगा कि आपको करना क्या है। अगर इस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको तलवारबाजी नहीं करनी है, आपको बंदूकें नहीं चलाना है, बस आपकी कॉपी है, आपका कलम है। लेकिन इस कॉपी और कलम को चलाने के लिए भी कुछ यत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह हमने बचपन से पढ़ा है। तो आपको मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से। बीमार व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। आए दिन जुकाम है, सर्दी बुखार है, पकड़ ले रहा है, टाइफाइड पकड़ ले रहा है, तो ऐसी दशा में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी स्वस्थ रहना है। उसके लिए आपको रोज़मर्रा योगा करें, मेडिटेशन करें, जॉगिंग करें, जिम करें, जो भी आप करना चाहते हैं एज ए स्वस्थ होने के लिए, तो उस प्रकार से आपको वर्क करने हैं। दूसरा, आपके पास एक क्वालिटी होना चाहिए दृढ़ संकल्प का। आपका जो डिटर्मिनेशन है वो हाई पावर का हो, यानी कि हमें ये करना है मतलब करना है। आई कैन डू, आई विल डू इट। इस तरीके का थीम आपको लेके चलना है। तीसरा चीज, आपको एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको करना है, आपको कभी भी बेड पे सो के नहीं पढ़ना है। आपके पास एक कुर्सी होनी चाहिए, एक मेज होना चाहिए, एक टेबल लैंप होना चाहिए और उस टेबल लैंप के थ्रू ही आप पढ़ें। मेज होना चाहिए, एक टेबल लैंप होना चाहिए और उस टेबल लैंप के थ्रू ही आप पढ़ें। और जब भी आप अपने कमरे में अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे हो तो आप आसपास की लाइटें आप बंद कर दें, केवल टेबल लैंप ही जलता रहे, ताकि वो रोशनी आपको बार बार इस चीज़ की याद दिलाए कि आपको देखना क्या है, आपको अपनी पुस्तक देखना है।
यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको किसी कोचिंग वाले को भगवान नहीं मान लेना है कि यही हमारा बेड़ा पार करेगा। अगर आपके अंदर इस तरीके का विचार आता है तो आप अपने सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। आप उनके नोट्स पढ़िए, उनके मार्गदर्शन में चलिए, लेकिन आप पुस्तक से दूर मत होइए। एक एथेंटिक बुक्स आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, मैं बुक के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो आप खुल्लर को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। आप जितना पुस्तक से भागेंगे सफलता आपसे उतना ही दूर चली जाएगी। कहा जाता है बस एक ही कदम उठा था, गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो एक गलत कदम आपके लिए बड़ा घातक साबित होगा, आपके सपनों को नष्ट विनष्ट कर देगा। आपको नहीं करनी है वो गलती जो अन्य लोगों ने किया है। आपको लोगों से सीख लेना है। आपके सीनियर हो सकते हैं, आप उनसे सीख लें। जो भी हो आपको करना है। चौथी पांचवी चीज जो महत्वपूर्ण है कि पुस्तकों से आपको प्रेम होना चाहिए। यदि ऑप्शनल विषय हटता है जिसका उम्मीद काफी कम है तो आपको ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने हैं जिसमें आपकी रुचि हो, रुचि के साथ उसका सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा हो। मैं कहता हूँ कि आपकी रुचि अंग्रेजी में है और अंग्रेजी का सिलेक्शन रेशियो नथिंग न के बराबर है तो आप क्यों अंग्रेजी लेंगे? आप वो सब्जेक्ट लीजिए। आखिर कैसे IITians आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वो लिटरेचर ले लेते हैं, वो संस्कृत पढ़ लेते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, वो ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। तो उसी प्रकार का एक अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का तात्पर्य है कि हमें एक गोल सेट करना होगा। वह गोल पर डे का होना चाहिए कि आज ये गोल हमारा है। ये गोल मान लेते हैं कि आज हमें 4 पेज पढ़ने हैं तो हमें बिना 4 पेज पढ़े इसको हम बाहर नहीं जाएंगे, हमको 4 पेज कंप्लीट करना है। उसी प्रकार से एक आपके पास गोल होना चाहिए कि मिनिमम 6 आवर पर डे रेगुलर होना चाहिए। खासकर रेगुलरिटी अनिवार्य अंग है सफलता का। अगर रेगुलरिटी आप पता चला कि आज आपने 10 घंटे पढ़ लिए, कल 10 घंटे सो रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, नथिंग, जीरो। आज आपने 12 घंटे पढ़ा, अगले दिन सो रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लगा कि आपने 12 घंटे तो कल पढ़ लिया है। तो आपको इससे भी दूर हटना है। रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए। हर दिन आपका तरोताजा हो, नया हो। आप ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड है तो उसको छोड़ दो, बॉयफ्रेंड है तो उसको छोड़ दो। ये जीवन के एक अंग है, लेकिन इनका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई में नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में आपको अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड से दिक्कत है, जिससे पढ़ाई आपकी बाधित हो रही है, तो आप कुछ दिन के लिए कह दीजिए कि हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। मान लीजिए 3 महीने के लिए ब्रेकअप हो जाए, 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के बाद आप जुड़ जाइए। तो ऐसा नहीं कि अब हो गए, अब साधु हो गए तैयारी करने के लिए। आपको हर पिक्चर पे ध्यान देना हो। कोई चीज आपके आगे रोड़ा नहीं बननी चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, इसका असेसमेंट आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। न तो कोई टीचर कर सकता है, न तो कोई कोचिंग कर सकता है, न तो कोई इंस्टीट्यूशन कर सकता है। सिर्फ या तो लोक सेवा आयोग कर लेगी या तो आप कर लेंगे। और लोक सेवा आयोग से भी बेहतर मूल्यांकन आप अपना स्वयं कर लेंगे कि आपका जो एक गोल सेट था, आपने उस गोल को सेट करने के लिए कितने यत्न किए हैं, कितने प्रयत्न किए हैं, क्या उन गोल सेट जो था उसमें से क्या पूरा हुआ, क्या नहीं पूरा हुआ, जो नहीं पूरा हुआ है वो कब तक पूरा हुआ। इस तरीके की एक व्यापक अवधारणा आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। यदि आप इतना करते हैं, प्री पढ़ रहे हैं, अब प्री में क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एनसीईआरटीज के बुक्स है और घटना चक्र है, इस पे फोकस रहना, क्योंकि पीसीएस में लगभग यही से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आपको अपने जज्बे को एकदम स्ट्रांग करना है, क्योंकि ये युद्ध भी आपका है, ये रणभूमि भी आपकी है, ये समय भी आपका है, इसे जीतना भी आपको है और आपको जीतना ही पड़ेगा।